देवी देवता है, सबको राजू भाई मानते हैं। जैन धर्मी होने के बाद भी सामाजिक कार्य में भी उनके बारे में मैंने सुना है। कोई भी काम हो अमदावाद में बोलते राजू भाई બધું કરી આપશે તમને। મેં કીધું આપણે કઈ પર્સનલ કામ નથી કે રાજુ ભાઈ છે ને જૈન ધર્મના તમારા સેક્રેટરી જેવા છે। धार्मिक कार्य हो कि क्या मोटू काम करा वो तो राजू भाई ने मर गए। धार्मिक कार्यों में मान्यता है और उनका ये इंडस्ट्री में शामिल होना बहुत बड़ा सौभाग्य है हमारा। उनके लिए मैंने लिखा है, सुनना ध्यान से। कर्म भूमि पर फल प्राप्त करने के लिए श्रम सबको करना पड़ता है। राजू भाई उभा હોય ને લોકો આમ નજર પણ ફેરવે ને તો ગભરાઈ જાય। રાજુ ભાઈ નીકળે છે ઉભા થઈ જાય। કાંઈ પણ એક્શનમાં એક્ટિવ રહો ભાઈ। कर्म भूमि पर उनका कहना है, कर्म भूमि पर फल प्राप्त करने के लिए श्रम सबको करना पड़ता है। वगर मेहनते कहीं नहीं था। तरत आम જોઈ લેવાનો માણસ પોતે સામેથી કે ના ના હું તો આમ કરતો તો હું તો આમ જરા કે મેં તને ક્યાં કીધું એમ નજર ફરીને એલર્ટ થઈ જાય એવી એમની નજર છે। कर्म भूमि पर फल प्राप्त करने के लिए श्रम सबको करना पड़ता है। ईश्वर सिर्फ हाथों में लकीरें देता है। राजू भाई कहते ईश्वर तो सिर्फ हाथों में लकीरें देता है, उसमें तकदीर के रंग हमें खुद को ही भरना पड़ते हैं। એટલે તો આજે રંગોના માલિક છે। એમનું વિઝન છે તુરકિયાની તકદીર હું રંગોથી બદલી નાખીશ। તકદીરમાં તો ઈશ્વરે ખાલી રેખાઓ જ આપી છે પણ એ રેખાઓને હું રંગીન બનાવીશ। એટલે ભગવાને કદાચ એમને આ કામ સોંપી દીધું। બધા રંગો ઉપર જ તમે ધ્યાન આપો। दोस्तों, आज का ये मैं तुरकिया परिवार, उनके संचालक, उनके युवा सभ्य, उनके यंग सभ्य, सबके बात यहाँ ही ख़त्म करता हूँ। और आगे का जो प्रोग्राम है उसके बारे में राजू भाई का कहना है कि वो हाउसी खिलाने वाले हैं। उसके बीच में किसी को कोई अपनी दो बात आज स्टाफ में मैं तो चाहूँगा कि ये मौके पर हेमल भाई का उत्साह देख के, हेमल भाई या अमीश भाई कुछ दो शब्द बोल। अच्छा हाउसी राजू भाई का जोरदार तालियों से स्वागत है। अमीश भाई जो देर से आए हैं, ये धीमन भाई तुर्का के वो सूर्य के वो अंश है कि उनके विचार तो हमें इनसे ही जानने पड़ेंगे। तो सही समय पर आए हैं और मुझे पता था वो मना नहीं करेंगे दो शब्द बोलने के लिए, क्योंकि ये वक्ता है, टीचर है। उनके बारे में मैंने बहुत देखा यूट्यूब पे। खुद काका भी कहते धीमन भाई કે આ તો અમે અમીશભાઈના લેક્ચર સાંભળવા એટલે લોકો જમા થાય છે, તો આપણે આનો લાભ ઉપાડીએ। तो अमीश भाई का जोरदार तालियों से स्वागत। भाई नदुल साहब तुरकिया में अगर किसी ने माइक पकड़ा है मेरे बाद, वो है हमारे हितेश भाई। ये भाई अभी मेरे लिए जो भी बोल रहे थे वो ये बोल रहे थे कि अब आपका टाइम खत्म, मेरा टाइम शुरू। आपका माइक गया, मेरे पास आ गया। हेमल भाई ने माइक लिया है कभी कभी, पर सबसे ज्यादा तो मेरे को ही दिया है। तो अब हितेश भाई का और मेरा परिचय इतना नहीं है कि मैं उनके विषय कुछ बोल सकूं, पर कंपनी के विषय में जरूर बोल सकता हूं। हेमल भाई के लिए अगर अपन बोलेंगे, जो मेरे को लगा लास्ट 3 साल में यहां से जाने के बाद, वो मेरे को ये पता चला कि जैसे उन्होंने मेरे को माइक दिया, मैं था सबसे छोटा, वो थे सबसे बड़े। जब भी कोई बाहर का आदमी आता, जब भी कोई आर्किटेक्ट आता, जब भी कोई कस्टमर आता या स्टूडेंट आते, तो सिखाने के लिए मेरे को भेजते। तो उन्होंने जो माइक वो ले सकते थे वो मेरे को दे दिया।
तो ये एक सबसे उनका बड़प्पन वाला बात है जो अपने को सबको स्वीकारना चाहिए कि तालियों की गड़गड़ाहट से कि जो माइक वो ले सकते थे वो माइक उन्होंने किसी और को देना चाहा या देना पसंद किया। तो जैसे मेरे को माइक दिया वैसे आप सबको कुछ ना कुछ काम दिया। जैसे राजू भाई हैं, अगर हेमंत भाई मौका ही नहीं देते तो हम सब आगे कैसे बढ़ते। हम सब कोई भी जवाबदारी लेते ही नहीं, अगर सब वो अपने सर ही लेके बैठते। तो एक बार वापस जोरदार तालियों से। दूसरी बात, अपने चिंतन भाई जो दिखते कम हैं पर उसका इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा होता है, वो बाहर से ही प्रेशर देते हैं। हेमंत भाई का तो पर्सनल प्रेशर आप सहन कर सकते हो, राजू भाई का सहन कर सकते हो, वो तो पर्सनली आते ही नहीं है, क्योंकि आएंगे तो कोई सह ही नहीं पाएगा, तो वो फोन से ही काम बता लेते हैं। तो चिंतन भाई का एक ये है कि बाहर बैठे बैठे आपकी सहूलियत, आपका यूनिफॉर्म हो, आपका बेल्ट हो कि आपका शूज हो, बस अब उससे एक टैटू करवाना बाकी है सबके ऊपर। जब भी लेने आऊं तो संजय अपना बेल्ट दिखाए, कोई अपना शर्ट दिखाए, कोई पैंट दिखाए। बाद में एक वर्कर बोलता है सर आप तो शूज भी आ गया नेचुरल वाला, वो भी स्केचर्स